my dear friend, this is the one of the best exercise forever I have been taught in spoken English, and this is the only one of the biggest hurdle for the every speaker of English. That is called the tense. और दूसरा नाम मैं टेंस का एक टेंशन भी देता हूँ, बिकॉज आदमी हमेशा टेंशन में रहता है कि हम टेंस कैसे बोलेंगे, टेंस कैसे बोलेंगे. और जिस तरह से इंग्लिश में इसका नाम टेंस है, हिंदी में भी इसका नाम बहुत अच्छा है, जिसको हम काल कहते हैं. हिंदी में हम कुछ अलग तरह से काल को देखते हैं, बट काल को हिंदी में समय कहते हैं. बट अगेन समय और काल में बहुत अंतर होता है. नाउ आई कैन गिव यू द वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अ टेंस एज अ डेफिनेशन. व्हाटएवर टाइम टेक टू डू एनी एक्शन इज कॉल्ड टेंस. काम को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं. क्रिया या कर्म करने में जो समय लगता है, काम को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं, काल कहते हैं. टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के. तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं, और पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं. मींस एक अगर हम उसको अच्छी तरह से हिंदी में समझने की कोशिश करें तो जो समय अभी चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं, और जो समय चल रहा था, जो बीत गया है, उसको भूतकाल कहते हैं, और जो आने वाला है उसको भविष्य काल कहते हैं. नाउ इट्स अ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस. In this part, we study about work finish in present time, that is called the present tense. हिंदी में इसको कह सकते हैं, इस भाग में हम लोग पढ़ते हैं कि काम वर्तमान काल में समाप्त होता है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं. अगेन, व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस? व्हाटएवर वर्क वी आर डूइंग इन प्रेजेंट टाइम, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट टेंस. और जो काम हम वर्तमान समय में करते हैं उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं. एक एग्जांपल के लिए, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक याद रहना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में मोस्ट ऑफ ऑल 99% हो लगा होता है. इसका आइडेंटिफिकेशन है ह, हैं, हूं, हे, हो, और इसके अलग अलग प्रकार हैं. तो अब प्रेजेंट टेंस कितने तरह का होता है? प्रेजेंट टेंस 4 तरह का होता है. एक प्रेजेंट सिंपल टेंस, दैट इज कॉल्ड द सामान्य वर्तमान काल, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट इज कॉल्ड द सामान्य वर्तमान काल. मींस मैं जाता हूं, सीधा सिंपल. सेकेंड इज कॉल्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस. इसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं. कुछ काम हुआ है और कुछ हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, that is called the present continuous tense. What is the third? That is called the present perfect tense. पूर्ण वर्तमान काल मीन्स जो पूरा हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, मैं जा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं लिख चुका हूं. That is called the present perfect tense. And the fourth one is present perfect continuous tense. Means पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल. यानी कुछ काम हो चुका है, कुछ काम हो रहा है, और कुछ काम होना बाकी है. फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से जा रहा हूं. यानी इसमें आपको यह फील हो रहा है मैं जो 2 घंटे से जा रहा हूं, कुछ पहले भी चलता आ रहा था, अभी भी चल रहा हूं, आगे भी चलूंगा. सेकेंड इज द पास्ट टेंस. What is the past tense? In this part we study about work finished in the past time, that is called the past tense. इस भाग में हम लोग पढ़ते हैं कि काम भूतकाल में समाप्त हुआ और हो गया, उसे हम past tense कहते हैं. So there are 4 kinds of the past tense. जिस तरह से हम present tense का 4 पार्ट पढ़े हैं, उसी तरह से past tense का भी 4 पार्ट्स होता है. Past simple और past indefinite, that is called सामान्य भूतकाल. सेकेंड इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इम्परफेक्ट, अपूर्ण भूतकाल. थर्ड इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट, दैट इज कॉल्ड पूर्ण भूतकाल.
And fourth is called past perfect continuous, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल. As an example in Hindi, you can say मैं जाता था, मैं जा रहा था, मैं जा चुका था और मैं 2 घंटे से जा रहा था. So these 4 kinds of the past tense. Now, my dear friend, this is the third types of the tense, that is called the future tense, as we have studied present, past, and this is the third one, future. So what is the future tense? In this part we study about work will finish in the future time. इस भाग में हम लोग पढ़ते हैं कि काम भविष्य काल में आने वाले समय में समाप्त होगा, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. फॉर आइडेंटिफिकेशन, इसके मोस्ट ऑफ ऑल सेंटेंस में गौ लगा होता है, गौ, गा, गे, गी, हिंदी में समझने के लिए, और इंग्लिश में समझने के लिए ईदर शैल और ईदर विल लगा रहता है, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ द फ्यूचर टेंस. फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट, सामान्य भविष्यकाल, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर इम्परफेक्ट, अपूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट, पूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल. In the very simple way, I can give you 4 example in Hindi. मैं बाजार जाऊंगा, सिंपल. मैं बाजार जा रहा हूंगा, इम्परफेक्ट. मैं बाजार जा चुका हूंगा, परफेक्ट. और मैं 2 घंटे से बाजार जा रहा हूंगा. तो ये फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार हैं. My dear friend, I would like to tell one thing. This is one of the moment to yourself to boast, to become a speaker of English with the native communication. How to become a native speaker of English? Only you will have to create within you. And this is the one of the best part, that whatever things I am going to train you, whatever things I am going to teach you, it is a 100% creative and meditational method. So the next 7th chapter is the very important, where we are going to start the final moment of the creative and practical and meditational method to become a native speaker of English. So I wish you all the best to become a native speaker of English. Thank you very much. Friends, now we are going to start the next chapter, that is tense. टेंस को हिंदी में काल कहते हैं. What is tense? काल क्या है? Answer: whatever time take to do any action or work is called tense. काम को करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं. और time take to do any work is called tense. A word which indicate particular time at which the action took place. There are 3 parts of tense. काल के 3 प्रकार होते हैं. Present tense, वर्तमान काल, past tense, भूतकाल, future tense, भविष्यकाल. Now, I'm going to talk about the first part, that is present tense, वर्तमान काल. In this part, we study about work finish. In the present time is called present tense. और इस भाग में हम लोग पढ़ते हैं कि काम वर्तमान काल में समाप्त होता है. आइडेंटिफिकेशन, पहचान, है, हूँ, हो, etc. एक चीज आपको समझना चाहिए, प्रेजेंट टेंस का इंडिकेशन हो होता है. पहचान का अर्थ ये होता है आउट ऑफ 100%, 90%, 95%, some of the sentence would be related with this. प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं. There are 4 parts of present tense. Present simple or indefinite tense, first. Present continuous tense, second. Present perfect tense, third. Present perfect continuous tense, fourth. Present simple or indefinite tense. I go to school.
मैं स्कूल जाता हूँ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आई एम गोइंग टू स्कूल. मैं स्कूल जा रहा हूँ. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई हैव गॉन टू स्कूल. मैं स्कूल जा चुका हूँ. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours. मैं स्कूल 2 घंटे से जा रहा हूँ. I'd like to make you understand that there are 4 parts of present tense. Second is past tense, bhutkal. In this part, we study about work finished in past time is called past tense. इस भाग में हम लोग बीते हुए काम और समय के बारे में पढ़ते हैं. आइडेंटिफिकेशन, पहचान. था, थे, थी, थो. You need to understand in Hindi that past tense के लास्ट में थो लगा रहता है. आइडेंटिफिकेशन का अर्थ ये होता है, ये आपको समझने में हेल्प करता है कि यह कौन सा काल है. जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, सिमिलरली पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं. देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस. Past simple or indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. I'm giving you in the chart wise as an example of past simple. I went to school. मैं स्कूल जाता था. और मैं स्कूल गया. Past continuous tense. I was going to school. मैं स्कूल जा रहा था. Past perfect tense. I have gone to school. मैं स्कूल जा चुका था. Past perfect continuous tense. I had been going to school for 2 hours. मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा था. Friends, we need to understand the present first, then past first. Now, for example, we are talking about today. So, today is the present tense, and yesterday is or yesterday was past tense. Now we are talking about the third part of tense, that is future tense, bhavishyakal. In this part, we study about work well finished in future time is called future tense. इस भाग में हम लोग होने वाले काम और समय के बारे में पढ़ते हैं. आइडेंटिफिकेशंस, पहचान. ग, गा, गे, गी, etc. As present tense has 4 parts, past tense has 4 parts. Similarly, future tense also has 4 parts. First, future simple or indefinite tense. Second, future continuous or imperfect tense. Third, future perfect tense. Fourth, future perfect continuous tense. Now I am giving you a simple example of future simple or indefinite tense. I shall go to school. मैं स्कूल जाऊंगा. Future continuous tense. I shall be going to school. मैं स्कूल जा रहा हूंगा. Future perfect tense. I shall have gone to school. मैं स्कूल जा चुका हूंगा. Future perfect continuous tense. I shall have been going to school for 2 hours. मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूँगा. Friends, now you need to understand, I am not going to make you a more deep through the grammar, as I have given you the lesson for these all 6 chapters. लॉस्ट हार गया. अंडरस्टूड समझ गया. वेंट ऑन चलता रहा. क्रो कौआ. हीट गर्मी. थर्स्ट प्यासा. आउट ऑफ मारे. रेस्टलेस बेचैन. फाउंड मिलाना.
पिक्चर घड़ा, बॉटम पेंदी, बीक चोंच, लूज हार्ट पेशेंस धैर्य रखना, पेबल कंकड़, कलेक्ट गैदर जमा करना, ड्रॉप गिराना, लेवल तल, क्वेंच्ड बुझाई, इट्स ट्रू सच है, टूल्स औजार, ब्लास्ट उगलना, एनकरेज उत्साहित करना, टैमरिंड इमली, सैक्रिफाइस कुर्बानी देना, बुचर कसाई, चॉप काटना, ग्रीन ग्रॉसर फेरी वाला, शेल्स गोले, ग्लोरी गौरव, ग्लोरियसली गौरव से, वीवर जुलाहा, ले जोड़ना, फ्लैग झंडा, ब्रेजर टठेरा, ट्रिम छांटना, स्टैच्यू मूर्ति, कॉबलर मोची, क्लर्क मुंशी, नेशनल एंथम राष्ट्रगान, मेसन राजमिस्त्री, रिसीप्ट रसीद, स्कल्प्टर शिल्पी, स्कल्पचर शिल्प, सॉर्सरर तांत्रिक, पेट्रियोटिक सॉन्ग देशभक्ति गीत, ब्रोकर ब्रोकिंग दलाल, कंटामिनेटेड दूषित, कार्डर दुनिया,